अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद ज़ैनुल हसन और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पिप्स एंड प्रॉफिट्स। कल का दिन जिस तरह आपको कहा था मार्केट के बारे में, जिस तरह आपको बताया था, जिस तरह आपको लेवल्स बताए थे और काफ़ी दिनों से मैं आपको एक लेवल दे रहा था 2676 का। आप मेरी प्रीवियस वीडियोस उठा के देखें, मैंने जो ये लेवल था आपको तकरीबन 1 वीक अगो, अगर आप एक हफ़्ता पहले की वीडियोस देखते हैं तो मैंने आपको तकरीबन एक हफ़्ता पहले ही ये लेवल आपको कहा था। और कल मैंने बड़ा क्लियरली आपको समझाया था और बल्कि बड़े दिनों से मैं कह रहा था कि भाई अगर मार्केट में, पर्टिकुलरली गोल्ड में, अगर सेलिंग हो रही होती है और इतनी जो है वो मैस फॉर्म में अगर सेलिंग चल रही होती है तो इसका मतलब होता है कि पीछे से बाइंग तैयार हो रही होती है। और आप देख लें कि मार्केट ने तकरीबन 44 से 2644 से 2652 के अंदर, इस पूरी एक स्लॉट के अंदर तकरीबन 80 पिप्स की स्लॉट है जिससे बार बार आपको सेल दी और मार्केट बार बार आपको सेल दिखाती रही। लेकिन मैंने आपको कल क्लियरली कहा था कि पहली बात तो ये है कि आपको ये नहीं भूलना कि ये साल का एंड है और साल के एंड में जो है वो गोल्ड बुलिश होता है। देखिए, हम हिस्ट्री पे बात करते होते हैं और हिस्ट्री के अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें तो गोल्ड जो है उसने बुलिश होना है। ये बात मैं आपको बार बार बड़े दिनों से कह रहा था, ठीक है। और उस लिहाज से अगर हम बात करते हैं तो कल भी मैंने क्लियरली कहा था कि भाई गोल्ड को जहां जहां डिप मिले आपको बाय करना है। 2622 के नीचे अगर 4 आवर क्लोज होती है तो आपको जो है फिर रिट्रेसमेंट पे सेलिंग में जाना था, लेकिन वो क्लोज नहीं हो सकी और बुलिश साइड पे रहना था। और मैंने आपको ये भी कहा था कि 2646 के ऊपर अगर 4 आवर क्लोज हो जाती है तो आपने रिट्रेसमेंट पे सिर्फ बाय साइड ही रहना है। और अर्ली मॉर्निंग में ही जो है वो ये आपने देखा कि गैप अप हुआ और गैप अप जो है वो फिल भी हो गया विद इन नो टाइम्स। तकरीबन एक घंटे के अंदर अंदर जो है वो गैप जो है वो फिल हो चुका हुआ था। तो अगर उस लिहाज से बात करें तो अब हम कल किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं उस पर बात कर लेते हैं। देखें, एक चीज़ याद रखें कि गोल्ड के अंदर आपको अभी भी डिप के अंदर बाय में रहना है। हाँ, आपको कल के दिन में 2646 के नीचे अगर, या 45 कह लें, 2645, अगर 2645 के नीचे 4 आवर क्लोज होती है तो आपको रिट्रेसमेंट पे सेल करना है। फिर आपको 2654 मिले, 2655 मिले, आपको वहाँ से सेल करना है। लेकिन इसके चांसेस कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक हो गया। आपको ज़्यादातर कोशिश यही करनी है कि आपको बाइंग साइड पे रहना है। अगर आपको 2650 2651 मिलता है आप वहाँ से बाय करो, 2644 मिलता है आप वहाँ से बाय करो। आइडियली जो मैं अपनी बाय डालूंगा वो 2644 से डालूंगा पहली बाय। क्यों? क्योंकि ये वो एरिया है, अगर आप प्रीवियसली देखें तो 2650 पर काफ़ी दफ़ा जो है मार्केट आकर रिजेक्ट होती रही और मार्केट ने जो है वो सेलिंग दी और फिर वो सेल, इतनी ज़्यादा सेलिंग निकाली कि जाहिर है, देखिए मैं आपको एक चीज़ अक्सर समझाता होता हूँ कि जब भी सेलिंग हो रही होती है तो जो बड़े अदारे होते हैं, जो बिग इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनको बड़ी बाइंग चाहिए होती है, बड़ी बाइंग चाहिए होती है और बड़ी बाइंग के लिए उन्हें बड़ा सेलर चाहिए होता है। जाहिर है, कोई सेल करेगा तो वो बाय करेंगे। तो उस लिहाज से 2650 से ऊपर ऊपर अगर कल मार्केट रहती है तो मार्केट में ये एक बुलिश साइन है, ठीक हो गया। हाँ, 2646 के नीचे अगर कोई 4 आवर क्लोज हो जाए तो आपको फिर जो है वो सेलिंग साइड पे चले जाना है। ओवरऑल अगर हम ऑन द कॉन्ट्रेरी साइड बात करें तो हमें जब तक 2650 ब्रेक नहीं होता हमें बाय साइड में ही रहना है। हाँ, अगर कल 2676 के ऊपर 4 आवर क्लोज हो गई तो फिर हम दोबारा से 2698 और 2708 या 2710 की तरफ चले जाएंगे। और मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि भाई वीक में जो आपका वॉल्यूम है वो कम हो रहा है और इंट्राडे की जो कैंडल बनी हुई है वो बहुत खतरनाक बनी और वो बुलिश साइन देती है। और उस लिहाज से आपको जब जब डिप मिले आपको बुलिश साइड पे ही रहना है, पर्टिकुलरली गोल्ड के अंदर, ठीक हो गया। तो कल के दिन में बिल्कुल सिंपल से अल्फाज में आपको मैंने बता दिया है कि भाई 2645, उसको 45 ही कह लें, 2645 के नीचे अगर 4 आवर क्लोज होती है तो आपको 2654 मिले, 55 मिले, आपने सेल साइड पे जाना है और आपका जो TP1 होगा वो तकरीबन 2629 और 2622 होगा, ठीक हो गया। अगर इसी तरह 2650 के ऊपर ऊपर मार्केट कल के दिन सस्टेन करती है, जिसके चांसेस हैं कि मार्केट सस्टेन कर जाएगी, तो आपको जैसे ही 2651 मिले, 52 मिले, आपको यहाँ से बाय करनी है। आइडियली जो बाइंग है वो 2644 से होनी चाहिए, ठीक हो गया। इसी तरह हम बात कर लेते हैं यूएस ऑयल की। यूएस ऑयल भाई बीरिश है,
मैंने आपको पहले भी बताया था कि यूएस ऑयल के अंदर जो है वो बुलिश प्रेशर नहीं है। आज भी 68.40 का हमारे पास लेवल था। हाँ, अगर 68.40 के ऊपर मार्केट को कोई भी 4 आवर क्लोज करती है तो फिर आपको 67.50 से बाय करना है। ऑन द कॉन्ट्रेरी साइड, अगर मार्केट आपको कल 69.30 के पास मिलती है, आइडियली बहुत अच्छा ये एक लेवल हो जाएगा आपके पास ऑयल के लिए, तो आपको 69.30 से इसको सेल ही करना है और आपका जो टीपी है वो कम से कम भी 67.70 और 66.30 होना चाहिए। ठीक हो गया। इसी तरह हम बीटीसी की बात करते हैं। बीटीसी भाई फिलहाल 96,400 के नीचे अगर कोई 4 आवर क्लोज करे या उसके नीचे इंट्राडे क्लोजिंग दे, तब हम जो है वो बीटीसी की मजीद सेलिंग की तरफ और टिल्ट हो जाएंगे। अभी बीटीसी क्या कर रहा है, सिर्फ आपको जो है वो सेलिंग साइड ही दिखा रहा है। जिस दिन बीटीसी ने 1,02,100 के ऊपर 4 आवर क्लोज कर दी, उसके बाद इसका नेक्स्ट लेवल जो है वो 1,08,910 है, 1,08,910। ये जेन में रख लें। अभी जब तक आपको बीटीसी 1 लाख तकरीबन 500 से लेके 1 लाख, इसको ऐसे कह लें 1,05,000 से लेके 1,01,000 तक, इसके अंदर अंदर आपको बीटीसी मिलता है तो आप इसमें से सेल ही करो। ठीक हो गया। नीचे से 96,400, 95,600 से लेके 96,400 की 90 पिप्स की स्लॉट है, यहां से आप बाय कर सकते हो। ठीक हो गया। इसी तरह हम बात कर लेते हैं नेस्डेक की। तो नेस्डेक में काफ़ी दिनों के बाद हमें जो है वो बीरिश साइन मिला है। और नेस्डेक की अगर हम बात करते हैं तो भाई आपको कल 21,670 से तकरीबन 21,670 को से आपको सेल करनी है। और आपका जो TP1 होना चाहिए तकरीबन 21,420 और 21,380 से लेके 360 होना चाहिए। ठीक हो गया। नेस्डेक के अंदर बड़े दिनों के बाद हमें आज एक बीरिश साइन मिला है। देखें, एक बात को याद रखें, बीरिशनेस क्या होती है? मार्केट ने एक लो लगाया और उस ही लो के पास लाके क्लोजिंग दे दी। तो इसका मतलब है कि जो सेलर है उनका जो टीपी है, जो उनका टारगेट है, वो मजीद नीचे की तरफ है। अगर नेस्डेक ने आज का एक लो लगाया है और उसके लो के करीब ही लाके आज क्लोजिंग दे रहा है नेस्डेक, जो कि बिल्कुल करीब करीब ही है, तो इसका मतलब है कि भाई ये बीरिश साइन है। जो सेलर्स हैं उनकी जो एंट्रीज ऊपर से ओपन हुई हैं, उनका जो टीपी है वो मजीद नेक्स्ट जोन में है, जो कि डाउन साइड पे। क्यों? क्योंकि एक बीरिश रैली बनी हुई है। ठीक है। इसी तरह हम अगर गोल्ड की बात करें तो भाई गोल्ड के अंदर बड़ी सिंपल सी बात है। जब तक देखें, एक साइकोलॉजिकल लेवल है 2650 और 2650 वो लेवल है 5250, जहां पर मार्केट ने जो है काफ़ी दिन आपको जो है एक रेजिस्टेंस के तौर पे मार्केट ने वहां पर अपनी एक रेजिस्टेंस दिखाई है और रेजिस्टेंस के तौर पे लेवल ने बड़ा अच्छा प्ले किया है और मार्केट बार बार यहीं से जो रिजेक्ट होती रही है। अब हमें ये देखना है कि क्या ये जो लेवल है वो आरबीएस स्ट्रक्चर बनता है, क्या ये लेवल जो है वो नेक्स्ट जो हमारा सेशन है, लाइक चाइनीज सेशन। देखें, अगर कोई भी मार्केट किसी भी लेवल पर आकर रिजेक्शन दे रही हो, अप साइड पे जाते हुए रिजेक्शन दे रही हो और उसको ब्रेक करके किसी भी सेशन में ऊपर चली जाए, देखें इस बात को समझें, तो हमें कम से कम अगले एक सेशन को ज़रूर, जो उसका फॉलोअप सेशन होता है, उसमें देखना होता है कि भाई क्या उसको वहां पर रिस्पेक्ट मिलती है, क्या वो आरबीएस स्ट्रक्चर बन पाता है कि नहीं बन पाता। हाँ, अगर बन पाता है तो फिर हम दोबारा से रीटेस्ट पे वहां से फिर बाय जो है वो प्लान कर सकते हैं। मतलब मान लो कि जैसे 2650 था, 2650 जो है रिजेक्शन हो रही थी और इस सेशन में जो हमारा चाइनीज सेशन अभी थोड़ी देर बाद स्टार्ट होगा, तो अगर इस चाइनीज सेशन ने इस लेवल को, इस एरिया को, इस जोन को रिस्पेक्ट दी और मार्केट दोबारा वापस 2665 या 66 पे चली गई, तो हाँ, हम फिर यूरो सेशन में या यूएस सेशन में अगर हमें दोबारा से 2651 52 मिलता है तो हमें क्लैरिटी हो जाएगी कि यहाँ पर भाई बड़ा स्ट्रॉन्ग बायर बैठा हुआ है और हम फिर उसके रीटेस्ट पे जो है वो बाय करेंगे। ठीक हो गया। इस तरह करके आपने जो है वो कल के दिन में ट्रेड करनी है। 2650 कल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होगा। अगर ये ब्रेक हुआ तो आपको फिर सेलिंग साइड पे ही रहना है और अगर ये इसके 2651 के ऊपर मार्केट कल सस्टेन करती है, जिसके चांसेस हैं, हाँ वॉल्यूम जो है बेशक कम हुआ है, लेकिन आपको सिल्वर को इग्नोर नहीं करना। क्यों? क्योंकि सिल्वर आज बहुत ज़्यादा बुलिश हुआ और गोल्ड भी उसके पीछे जो है, आपको मैंने अक्सर कहता होता हूँ, टेक्निकली जहाँ मार्केट ने जाना होता है वहाँ पर सिल्वर जहाँ जाता है, गोल्ड मार्केट, सिल्वर पहले वहाँ चला जाता है और गोल्ड उसको जो है उसके पीछे फॉलोअप देता है। ठीक है। तो इस तरह करके इंशाल्लाह ताला कल के दिन में हम ट्रेड करेंगे और जो चीज़ पूछनी हुआ करे, आपके पास व्हाट्सएप नंबर है,
और जो मेरा ग्रुप है आप डायरेक्टली उसके साथ लिंकअप हो सकते हैं। और पर्सनली मैसेज करने से बेहतर ये होता है कि आप डायरेक्टली ग्रुप में आएँ, और ग्रुप में जो ट्रेड्स चल रही होती हैं, जहाँ जो गाइडेंस चल रही होती है, ये ऐसा ग्रुप नहीं है कि जिसमें आपने जो है वो रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है। डायरेक्टली ओपनली आप किसी भी तरह की वहाँ पे टॉक कर सकते हैं, क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। आप पर्सनल पूछने से बेहतर है कि आप प्रायोरिटी ये दिया करें कि आप ग्रुप के अंदर रहें, जहाँ पर जो है वो डेली हर पेयर के अंदर 1 से 2 इंट्राडे ट्रेड्स चल रही होती हैं। ठीक हो गया? चैनल को सब्सक्राइब किया करें। बेशक सब्सक्रिप्शंस बढ़ रही हैं और टाइम वॉच भी बढ़ रहा है, ये आप सबकी मोहब्बत है, लेकिन कोशिश करें कि चैनल को जो है शेयर भी किया करें, ताकि मज़ीद जो है उसमें एडिशन हो और जो लोग ट्रेड करते हैं उनको इसमें फ़ायदा हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है प्रॉफिट कमा सकें। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा। कल की वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।